Assalamu alaikum. You are in chemistry class and we are going to discuss chapter number 1, fundamentals of chemistry. The basic concept that we have to learn in this chapter are branches of chemistry, some basic definitions and chemical species, Avogadro's number and mole. And furthermore, we will also learn some chemical calculations. And today's topic is mixture. So, mixture क्या होता है? When two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio, they form a mixture. मतलब ये कि जब भी दो हमारे पास कंपाउंड्स मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मिक्सचर बनता है और उनकी कोई फिक्स रेशियो नहीं होती. फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर प्लस उसके अंदर सैंड डाल दें या उसके अंदर हम शुगर डाल दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा. अब ये तो कहीं नहीं लिखा होगा कि 1 ग्लास वाटर के अंदर आपने 1 स्पून शुगर ही डालना है या 1 ग्राम सैंड ही डालनी है, तो आप कोई भी इसकी जो कंसंट्रेशन, जो अमाउंट है वो ऐड कर सकते हो, मतलब कि कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होती. ठीक हो गया. जब हमारे पास 2 और मोर एलिमेंट्स, वाटर और दूसरा हम क्या ले रहे हैं, सैंड या फिर शुगर, और कंपाउंड्स, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो आपको मैंने एग्जांपल डिस्कस की है वो मैंने कंपाउंड्स के रेफरेंस से डिस्कस की है. वाटर इज वन कंपाउंड एंड शुगर इज अनदर कंपाउंड. ओके, सो इन दोनों के मिलने से हमारे पास क्या बन गया है, एक मिक्सचर बन गया है. एंड दे मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो, दे फॉर्म अ मिक्सचर. मतलब कि इनके अंदर कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होती. जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं भी ये नहीं बताया होगा कि हमेशा वाटर के 1 ग्लास में आपने 1 स्पून ही शुगर का डालना है. आप उस पर अपनी मर्जी से 1 स्पून भी डाल सकते हो, 2, 3 कुछ भी डाल सकते हो. तो उनके मिलने से हमारे पास क्या बन जाता है, एक मिक्सचर बन जाता है. On mixing up, the component substance retain their own chemical identities and properties. मतलब ये कि मिक्स होने पर उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती. जैसे कि हम एक मिक्सचर बना रहे हैं किसका, वाटर प्लस सैंड का. तो मिक्स करने पर सैंड की प्रॉपर्टीज वही रहती हैं जो पानी में डिसॉल्व करने या मिक्स करने से पहले थी. तो अब ना वाटर की प्रॉपर्टीज चेंज हुई हैं और ना ही सैंड की प्रॉपर्टीज चेंज हुई हैं. तो उन्होंने कहा इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, वो उनको वैसे ही रिटेन करते हैं. The mixture can be separated into parent components by physical methods such as distillation, filtration, evaporation, crystallization और magnetization. So इसका मतलब ये है कि हम आम सादा फिजिकल तरीकों के ज़रिए से मिक्सर के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं. अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल डिस्कस करके देख लेते हैं कि कैसे. यहाँ पर हम कौन सा मेथड ले रहे हैं, फिल्ट्रेशन. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ एक मिक्सचर था, किस चीज़ का, वाटर प्लस सैंड का. ये हमारे पास क्या था, एक मिक्सचर था. मुझे इन दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट करना था. तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक फनल ली और ये मैंने उसके ऊपर एक फिल्टर पेपर लगाया और इस मिक्सचर को इसमें डाल दिया. जब मैंने डाला तो मैंने देखा कि जितने भी सैंड पार्टिकल्स थे वो यहाँ ऊपर मौजूद थे, वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गए, जबकि जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो यहाँ नीचे बीकर में आ गए. तो इस तरह से मैंने फिल्ट्रेशन के ज़रिए से आराम से अपने मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स मतलब वाटर और सैंड को सेपरेट आउट कर लिया. सैंड ऊपर फिल्टर पेपर पे रह गई और वाटर नीचे बीकर में आ गया. तो इस तरह से हम लोग इन सिंपल मेथड के ज़रिए से मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं. Here is a diagrammatic example of mixture. आप इसमें सपोज कर सकते हैं कि ये हमारे पास कोई A कंपाउंड था, ये हमारे पास कोई B था, ये C था और ये D था. ये सारे आप देख सकते हो कि जब अलग अलग थे तो किस फॉर्म में मौजूद थे, प्योर फॉर्म में मौजूद थे. और जब इन सबको मिक्स किया तो इनको मिक्स करने से हमारे पास क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया. And then types of mixture. So but basically we have two types of mixture, heterogeneous and
होमोजेनस। आपको इनकी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनके नाम को समझ लें तो आपको ये खुद ही याद हो जाएगी। हेट्रो का मतलब क्या होता है बच्चे? डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। और होमो का मतलब हमारे पास क्या होता है? सेम। अब आप ज़रा यहाँ डायग्राम को देख लें। पहले हम देखेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर के डायग्राम को। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास किसके पार्टिकल्स हैं? शुगर के पार्टिकल्स हैं। और ये जो ऊपर रेड कलर के बॉल्स हैं, सपोज कर लेते हैं ये किसके पार्टिकल्स हैं? वाटर के पार्टिकल्स हैं। तो आपने देखा कि यहाँ नीचे शुगर के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ऊपर शुगर के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कम है, जबकि वाटर के पार्टिकल्स की या वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि थ्रू आउट इसमें कंसंट्रेशन जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट कंसंट्रेशन है यहाँ पर शुगर और वाटर मॉलिक्यूल्स की। इस वजह से हमने इसको क्या नाम दिया है? हेट्रोजेनस मिक्सचर का। जबकि दूसरी साइड पर आप देखें ये हमारे पास कौन से थे? शुगर मॉलिक्यूल्स। और सॉरी, हमने लास्ट डायग्राम में ग्रीन को शुगर मॉलिक्यूल्स कहा था और रेड वाले को हमने वाटर मॉलिक्यूल्स का नाम दिया था। ठीक हो गया? सो अब आप देखो इस पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर थ्रू आउट नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो फिक्स है, तो सेम है। इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे। अब हम इसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर में कह रहे हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर्स आर दोज इन विच कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। नॉट यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? कि ये डिफरेंट होती है। और एग्जाम्पल यहाँ पर क्या आ जाती है? सॉइल। सॉइल बच्चे किसी जगह की हम जानते हैं कि क्लेई होती है, मतलब चिकनी होती है, और किसी जगह की रेतली मतलब के सैंडी होती है। क्यों? क्योंकि रेतली जो सैंडी सॉइल होती है उसमें सैंड पार्टिकल्स की तादाद ज़्यादा होती है, जबकि जो हमारे पास क्लेई सॉइल होती है उसमें क्ले पार्टिकल्स की तादाद ज़्यादा होती है। तो डिफरेंट जगह पर सॉइल हमें डिफरेंट किस्म की मिलती है, इस वजह से हम इसको हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ होमोजेनस मिक्सचर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? सेम। तो ऐसे मिक्सचर जिनमें ओवरऑल सेम कॉम्पोजिशन होती है उनको हम होमोजेनस मिक्सचर्स कहते हैं। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाती है? आइस। आइस का आप बाउल लें तो उसमें उसकी बेस में जो उसकी तह में जो कॉम्पोजिशन होगी वही उसके टॉप वाले पॉइंट में भी कॉम्पोजिशन होगी, मतलब कि थ्रू आउट पूरे बाउल के अंदर आइस की जो कॉम्पोजिशन होगी वो सेम रहेगी। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। And now the most important point from your paper point of view, difference between compound and mixture। ये आपको बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, सो इसलिए आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है।